हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग फिट हो गए, फाइन हो गए और बढ़िया हो गए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन फंक्शन का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड लेक्चर एक तरीके से। ठीक है, मैंने रिलेशन पढ़ा रहा हूँ। रिलेशन में मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन समझा दिया है, रिफ्लेक्सिव भी समझा दिया है, सिमेट्रिक भी समझा दिया है। अब आपका फोर्थ रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। समझना ध्यान से, क्या है फोर्थ रिलेशन, ध्यान समझना। इफ ट्रांजिटिव रिलेशन में आपका तीन वैल्यूज होंगी आपके पास एक तरीके से। एक्स का रिलेशन अगर हम वाई से दिखा दें, मतलब एक्स का रिलेशन वाई से दे रखा है और वाई का रिलेशन जेड से दे रखा है, देन अगर हम ये ढूंढ दें कि एक्स का रिलेशन किससे है, जेड से है। अगर हमने ये चीज ढूंढ दी अगर आप ये चीज ढूंढ देते हो तो आप ये कह सकते हो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। मतलब कि आपको ये इस तरीके से आपने यहाँ पे ये देखा, आपने दिया ये है और अगर आपने इसे सर्च कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, अगर आपने इसे फाइंड कर लिया तो आप बोल सकते हो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और अगर आप इसे नहीं ढूंढ पाए तो नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव, ये दिया हुआ है एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का रिलेशन जेड से और एक्स का रिलेशन जेड से अगर आप नहीं निकाल पाए हो तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बात क्लियर। और अगर मान लो एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन जेड से, मतलब एक्स का रिलेशन वाई से हो गया, वाई का रिलेशन जेड से क्लियर नहीं हो रहा, मतलब वाई जो आपका ये कॉमन है, अगर ये आपके बात को क्लियर नहीं कर पा रहा है, यहीं पर बात टूट जा रही है, तो आप ऑटोमेटिक कह सकते हो कि ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। बात क्लियर। अब आपका देखो, आइडेंटिटी रिलेशन पे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनने वाला। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं बनेगा। बनता है तो मैंने बता दिया आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है। आपका क्वेश्चन बनता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब कि ये है कि जो आपका सेकंड वाला रिलेशन और थर्ड रिलेशन और ये आपका फोर्थ रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर आप ये तीनों चीज प्रूफ कर देते हो, तीनों चीजों शो दैट करके दिखा देते हो, तो आप इसी तीनों रिलेशन को आप बोल सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोल सकते हो आप इसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। भाई यही बताना था, ये बोर्ड में क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर में आएगा और जरूर आना है। ठीक है, उम्मीद करते नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ जरूरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 हम पहले वही देखेंगे जिससे आप लोग जल्दी समझ लो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, जो कि आपके किस पे क्वेश्चन है, रिलेशन है, ह्यूमन बीइंग पर रिलेशन है। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन दे रखा है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रिलेशन दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। समझना ध्यान से, हमें क्या निकालना है इसमें, चेक करना है हमको कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों देखने हैं हमको। समझना ध्यान से। अगर हम सबसे पहले देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, किसके लिए देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। पहले आप समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम लिख के देखेंगे। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव इसने क्या बोला है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखो, एक्स और वाई के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपको ये रिलेशन देखना है। क्या रिलेशन है कि जो आपके जो मेंबर्स है एक्स और वाई, ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। समझना ध्यान से, समझने की कोशिश करना, अच्छी तरीके से समझना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि एक्स का रिलेशन एक्स से आया है, मतलब एक्स का रिलेशन अगर एक्स से दिखा दे तो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है
मान लो कोई एक्स है, कोई भी एक्स है, वो एक जगह पे काम कर रहा है, तो क्या वो खुद अपनी एक जगह पे काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? एक जगह पे काम करेगा, नहीं करेगा? तो आप ये कह सकते हो ये केस क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसे? जैसे आप बता सकते हो, जैसे रोहन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण समझना। जैसे रोहन है, यहाँ पर आ गया रोहन, रोहन काम कर रहा है दिल्ली में, ठीक है, समझना ध्यान से। और एक वही सोहन है, ठीक है, सोहन भी जो काम कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है। अब वर्क प्लेस कैसा है, सेम है कि नहीं है? रोहन का भी दिल्ली है और सोहन का भी वर्क प्लेस क्या है, दिल्ली है। एक तरीके ये है, तो एक्स और वाई, तो मतलब कि ये है कि अगर ये दिल्ली में काम, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक्स का रिलेशन एक्स से हो जाएगा, मतलब कि उनका जो भी जो है अपना रिलेशन खुद से ही हो जाएगा, ये कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव में। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक, ये तो एग्जांपल दिया था मैंने। अब सिमेट्रिक देखो, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, हमें ये दिखाना था कि इसमें जो रिफ्लेक्सिव में दिखाया, ये तो दिखाया है कि हमने एक जगह पे काम कर रहे हैं, हमने ये दिखाया है। अब फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, एक्स का रिलेशन वाई से दिखा दो, देन वाई का रिलेशन किससे दिखा दो, उल्टा दिखा देंगे, वाई का रिलेशन एक्स से, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब समझना, एक्स और वाई कहाँ पर एक ही जगह पे काम कर रहे होंगे। मान लो कोई एक्स है और कोई वाई है, अब वो दोनों मिलकर कहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं। समझना ध्यान से, एक्स और वाई कहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं। तो ऐसे ही वाई और एक्स भी कहाँ काम करेंगे, दिल्ली में करेंगे, नहीं करेंगे? समझ रहे हो ना अच्छी तरीके से, इस चीज को समझो। हमें ये पकड़ना रिलेशन, एक्स और वाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप दो बंदों को पकड़ के ले लो, जैसे मैं हूँ, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है, मैं और मेरा दोस्त दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है मेरा दोस्त और मैं कहाँ काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं। तो इसका मतलब केस कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बात क्लियर? फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में देखो, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन देखना, एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का रिलेशन किससे, जेड से। देन अगर हम एक्स का रिलेशन जेड से दिखा दें तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी समझना ध्यान से, एक्स और वाई मतलब कि रोहन और सोहन एक जगह काम कर रहे हैं, मतलब रिलेटेड है, एक जगह पे काम कर रहे होंगे। सोहन और भी कोई बंदा होगा, वो भी कहाँ पर काम कर रहे होंगे, एक ही जगह पे काम कर रहे होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि एक्स भी किससे, एक्स और जेड भी एक ही जगह ही काम कर रहे होंगे, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। देयरफॉर आप कह सकते हो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखना, हमें रिलेशन देखना है, हमें एक्स और वाई की झंझट में नहीं पड़ना है, हमें ये देखना है ये रिलेशन क्या आता है। रिलेशन हमारा ये देखना आता कि जो भी बंदे हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, एक जगह पर काम कर रहे हैं, सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, वर्क एट सेम प्लेस, हमें ये देखना है। मैं देखो पूरा टाइम ले रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर कोई बात नहीं इसमें नहीं हो पाया तो हम अगला लेक्चर एक और ले लेंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पार्ट भी देखिए, उम्मीद करता नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। फिफ्थ का पार्ट भी देखिए। पहले मैं ह्यूमंस वाले करा रहा हूं ताकि आप इसको थोड़ा आपका दिमाग खुले पाओ, तब ले हम और क्वेश्चन करेंगे। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है आपका आर, रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क, सॉरी वर्क नहीं, अब तो अगला है ना हमारा, कौन सा है, लिव इन सेम लोकेलिटी, अब ध्यान समझना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशन क्या दे रखा है कि एक्स और वाई कहाँ पर रह रहे हैं, सेम लोकेलिटी में। रिलेशन हमारा ये है, जो भी लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है
जैसे अर्चित सर हैं, अर्चित सर कहाँ रह रहे हैं, आगरा में रह रहे हैं, समझ रहे हो ना, ध्यान समझना। और रिफ्लेक्शन में क्या, अपना रिलेशन दिखाना मुझे रिफ्लेक्सिव में, फॉर रिफ्लेक्सिव देखना, मैंने बोला फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव मतलब अपना रिलेशन मैं खुद से दिखाऊंगा, मैं कहाँ रह रहा हूँ, आगरा में, समझना ध्यान से। जैसे मैंने आपने बताया कि मेरी लोकेलिटी क्या है, आगरा है, जो ये वाला एक्स है उसके लोकेलिटी क्या है, आगरा है। तो जो मैं भी दोबारा रहूँगा सोचने में लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऐसा थोड़ा सोचने की कोशिश करना, अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाओ, मतलब सोचना इसको। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये तो ये दे रखा है, ये रिलेशन तुम्हारा ये है, लिव इन सेम लोकेलिटी, जो जिसके बीच में आप रिलेशन देख रहे हो कि वो सेम लोकेलिटी में रह रहा होगा नहीं रह रहा होगा, मतलब मैं कि उस लोकेलिटी में रह रहा हूँ कि नहीं रह रहा हूँ, हाँ रह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक्स का रिलेशन एक्स से हो जाएगा, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। क्या लिखवा रहे हैं, एक्स एंड एक्स, ऐसा क्या लिखवा रहे हैं, ये सर क्या लिखवा रहे हैं, ऐसा सोच रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप समझना, थोड़ा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा कि एक्स का रिलेशन वाई से दिखाना है, देन वाई का उल्टा दिखाना है, वाई का रिलेशन एक्स से दिखाना है, मतलब एक्स और वाई, एक्स का रिलेशन वाई से दिखाना है, एक्स और वाई एक ही जगह पर रह रहे होंगे, तो समझना ध्यान से, एक्स और वाई एक जगह पर रह रहे होंगे आगरा में, तो वाई और एक्स भी कहाँ रह रहे होंगे, सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे, ये कहने का मतलब है, बात क्लियर। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, और ट्रांजिटिव, सेम ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, समझना ध्यान से, ट्रांजिटिव भी देखो, एक्स का रिलेशन वाई से हो जाएगा, होगा भाई, क्यों, एक्स और वाई एक ही जगह पर रह रहे होंगे, ये पकड़ना है, मैं सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे, हाँ सेम लोकेलिटी में रह रहे होंगे, वाई और जेड, जो आपका ये कॉमन फ्रेंड वाई है ना, ये भी कहाँ रह रहा होगा, मतलब समझ लो रोहन, सोहन और मोहन, रोहन सोहन एक जगह रह रहे हैं, और सोहन और मोहन एक जगह रह रहे हैं, तो इसमें जो सोहन है वो कॉमन है, वो जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स भी रिलेटेड किससे होगा, जेड से होगा एक तरीके से, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हमें तो ये रिलेशन देखना है कि भाई क्या रिलेशन है, ये रिलेशन में पकड़ो बस, एक्स वाई की झंझट में नहीं पढ़ना है आपको कि एक्स वाई क्या दे रखा है। ये आगे देखो, इसका पार्ट थर्ड, कोई बात नहीं बेटा, हम एक लेक्चर और ले लेंगे, पर आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको 4 से 5 नंबर क्वेश्चन तैयार करा रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, 5 नंबर 6 नंबर का आपसे यहाँ से तैयार है आपका, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, सी ध्यान से देखना, सी क्या दे रखा, आर एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसमें क्या बोला है कि जो एक्स है, एक्स और वाई को कुछ मत देखना, मतलब ये देखना है आपका रिलेशन क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब कि कोई बंदा है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से। रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं, अपने आप से देखते हैं, क्या मैं अपने आप से ही के 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूँ, बताओ, क्या टॉलर हो सकता हूँ मैं अपने आप से, मेरी हाइट है, क्या मैं अपने आप से खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूँ। रिफ्लेक्सिव ये तो देखते हैं, अपना रिलेशन खुद से ही देखते हैं रिलेशन, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक्स का रिलेशन एक्स से नहीं आएगा, बात क्लियर, क्यों नहीं आएगा, कि मैं खुद सोचो ना, दिमाग लगा को, आप अपने आप को ले लो, एग्जाम्पल ले लो, अपना ले लो, कि जैसे आप हो, ठीक है, समझना ध्यान से, क्या आप अपने आप से लंबे हो सकते हो, क्या नहीं हो सकते ना, अपना रिलेशन अपने आप से देखो, रिलेशन तुम्हारा ये है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, इसको पकड़ना है हमको, ये एक्स वाई को नहीं पकड़ना है, एक्स वाई क्या आएगा हमें नहीं पता क्या एक्स वाई, आप इसके चक्कर में पड़ गए तो मामला खराब है, रिलेशन पकड़ो बिल्कुल,
फिर बात करते हैं हम सिमेट्रिक। अब ध्यान देखना, x का रिलेशन y से है, मतलब कि x जो है भाई साहब 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, y से। देन क्या y टॉलर हो जाएंगे x से? समझना, रोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। रोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा, क्या सोहन रोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये यहाँ पर इसका रिलेशन सिमेट्रिक भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन है, ये थोड़ा सा मजेदार रिलेशन है। बच्चे ये दो रिलेशन तो समझ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में दिमाग खा जाते हैं, मतलब क्या है ये ट्रांजिटिव, क्या करा दिया, ऐसा क्या है ये ट्रांजिटिव, बवाल समझते हैं। बवाल कुछ नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस अपना। ध्यान देखना, एक्स का रिलेशन हमने वाई से दिखाया, मतलब ये रोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर बड़ा है भाई साहब, हाँ ठीक है, लंबाई में। फिर वाई का रिलेशन हमने किससे दिखा दी, जेड से। तो वाई भी किससे, मतलब अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो वाई भी जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक है, देन क्या एक्स का रिलेशन जेड से बनेगा? आप बुद्धि लगाना, क्वेश्चन क्या है कि 7 सेंटीमीटर टॉलर देना होना चाहिए, ये रिलेशन है। ध्यान रखना, रिलेशन हमारा ये है कि एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, और वाई जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अगर मैं एक्स रिलेशन जेड पे देखूंगा तो ये कितना सेंटीमीटर लंबा हो रहा है, 14 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो रहा है। ये रिलेशन गलत नहीं हो रहा है, ये रिलेशन गलत नहीं हो रहा है, समझो ध्यान से। अरे जाना नहीं है, इधर आए हो तो समझ के जाओ। इधर उधर कहाँ भाग रहे हो तुम लोग, पता नहीं कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ये क्या क्या बवाल पढ़ रहे हो। ऐसा बवाल मत नहीं है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान समझना। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब मुझे रिलेशन देना है एक्स से जेड का, तो 7 और 7 ये 14 सेंटीमीटर लंबा दिखा रहा है, तो ये रिलेशन यहीं पर गलत हो गया, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बात क्लियर? ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका डी पार्ट देखना, इसमें बोला है कि x इज वाइफ ऑफ y। रिलेशन क्या दे रखा है, वाइफ, वाइफ का रिलेशन है, ये पकड़ना, रिलेशन पकड़ना है, एक्स वाई की चक्कर मत पड़ना बिल्कुल भी। रिफ्लेक्सिव में देखेंगे सबसे पहले, क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है? क्या कोई खुद की वाइफ हो सकती है? कुछ सोचो ना। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, क्या वो एक्स खुद का ही वाइफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, तो ये रिलेशन यहाँ तो वैसे ही गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक रिलेशन देखना, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ सकते हो अच्छी तरीके से, बोर्ड में कई बार पूछा भी आ चुका है, कंपटीशन में पूछा जा चुका है कई बार। ध्यान देखना, एक्स का रिलेशन किससे, वाई से, और रिलेशन क्या है, वाइफ का। क्या एक्स वाई की वाइफ हो सकती है? ठीक है भैया, हाँ है। तो देन क्या ऐसा हो जाए कि वाई एक्स की वाइफ बन जाए? बताओ, क्या अभी आपने देखा है क्या कि एक्स तो भैया वाइफ की वाइफ बन गई? बात मान ली आपकी, हाँ भैया होगा, ये फीमेल ये मेल, हमने मान ली इस बात को, ठीक है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि वाई एक्स की वाइफ बन जाए? नहीं हो सकता ना, तो सिमेट्रिक यहीं पे खत्म हो गया, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव समझना जरा ध्यान से, यहाँ पर बच्चे मात खाते हैं, थोड़ा गुदगुदाने वाला क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, ध्यान समझने की कोशिश करना। एक्स का रिलेशन वाई से हो गया,
ठीक है भाई, एक्स वाई की वाइफ हो गई, रिलेशन यही तो है ना, वाइफ वाला रिलेशन है, हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। देन वाई का रिलेशन जेड से, मतलब वाई का रिलेशन जेड से दिखाना है। अगर आप इसको समझो, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है, और ये क्या है हमारा, हमें ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये फीमेल है कि मेल है। जेड हमें नहीं पता चल रहा कि जेड फीमेल है कि मेल है। देन एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए था, जेड से होना चाहिए था। अब हमें यही नहीं पता, देखो मैंने मान लिया कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये इसकी वाइफ हो गई, ये मेल है, ये जेड है, हमने इसको माना भी कि मेल, पर हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा ये क्या चीज़ है ऐसा। तो यहाँ पर ये गड़बड़ आ गया, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब जानकारी ही नहीं है मतलब तो आगे बढ़ने का मतलब ही क्या होता है, मतलब ढूंढने क्या जाए हम। तो आप ये कह सकते हो ये आपका बेनिफिट है कि ये ट्रांजिटिव केस होगा, मैंने बताया भी था। बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ भी कोई कड़ी छूटती है तो समझ लेना वो ट्रांजिटिव केस होगा, ठीक है। अगर यहाँ के बारे में कोई समझ बात के बारे में है ही नहीं, हमें नहीं पता जेड क्या है, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है ना कि एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, स्वाभाविक बात है, एक्स फीमेल होगी, वाई आपका मेल होगा। आगे अगर पढ़ के देख रहे तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। बात के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि PYQ के रूप में लेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रिलेशन मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ऐसा नहीं समझ में आया हो, इतने बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। रिलेशन मज़ेदार है, रिलेशन बहुत मज़ा आता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है रिलेशन चैप्टर। रिलेशन मेरे से कोई पूछे ना कि चैप्टर बढ़िया लगता है, रिलेशन बढ़िया, बस वैसे तो मुझे सारा चैप्टर अच्छे लगते हैं, पर रिलेशन मज़ेदार है। ध्यान से देखिए, ये लास्ट पार्ट है, ये ई वाला पार्ट है, समझना ध्यान से। एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स कौन है, फादर है किसके, वाई के। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखो, मैं बिल्कुल आराम से ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी समझने में। रिफ्लेक्सिव देखते हैं, क्या कोई खुद का ही पिताजी बन सकता है क्या। रिलेशन क्या है, फादर का, ये पकड़ना है, एक्स वाई नहीं देखना है। क्या कोई खुद का पिताजी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, कोई खुद का पिताजी कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव ये तो देखते हैं खुद का रिलेशन खुद से देखना होता है, रिलेशन हमारा क्या, फादर का रिलेशन है, तो ये तो होगा ही नहीं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देख लो, ये भी आसान है, समझना ध्यान से। एक्स का रिलेशन हम देखेंगे वाई से, चलो मान लिया एक्स वाई के पिताजी हैं, देन ढूंढने जा रहे हैं, अब हम ढूंढेंगे क्या वाई एक्स के पिताजी हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे ना, समझ रहे हो ना। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई साहब, ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तुम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव देखो, एक्स का रिलेशन समझना ध्यान से, ये भी थोड़ा वैसा टिपिकल रिलेशन पड़ जाता है, बट टिपिकल तो कुछ नहीं, आसान है। एक्स का रिलेशन वाई से दिखा दिया, ठीक है, एक्स पिताजी होंगे किसके, वाई के। वाई का देखेंगे, वाई अगर पिताजी होते जेड के, ये तो भाई हो सकता है कि वाई यहाँ पिताजी हो, अगर एक्स वाई के हैं तो वाई पिताजी हो जेड के। देन अब ध्यान देखना, एक्स किसके फादर हैं, वाई के, वाई फादर किसके हैं, जेड के। तो एक्स का जेड से क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड फादर का रिलेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर ये इनके पिताजी हैं और ये वाई के पिताजी हैं जेड के, तो ये तो क्या है, ये तो ग्रैंड चाइल्ड हुआ किसका, एक्स का, और हम ढूंढ के आ रहे हैं फादर ढूंढ रहे हैं, तो यहीं पर गलत हो गया, ये चीज यहीं पर गलत होगी, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। बात क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में आप यस लिखना, और नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप बोलना कि सर रिलेशन का एक लेक्चर और डाल दीजिए, तो मैं एक और लेक्चर डालूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई भी डाउट कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मेरा सेक्शन खुला रहता है, मैं कमेंट में आपको उसके उत्तर
भेजूंगा, ठीक है। जल्दी हम कैलकुलस की तरफ भी बढ़ेंगे। पहले आप इसको समझिए, रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन को देखेंगे। टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ कराएंगे। इसी तरह हम बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।